औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुरतुलैन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा करें। जी व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। जो लोग स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि यहाँ पे आके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते, सोसाइटीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आज हम इसी तरह का एक टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अच्छी सोसाइटी सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। बाहर बैठे हुए आप किस तरह से अपना पाकिस्तान में प्लॉट ले सकते हैं और अच्छी सोसाइटी में। वैसे तो ले तो आप हर तरह से सकते हैं, आप पैसे दें और ले लें, लेकिन अच्छी सोसाइटी वगैरह कुछ स्टेप्स हैं वो मैं बताऊंगी 1 बाय 1 करके और उनको डिस्कस करूंगी, ताकि आपको पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करें और आपके साथ फ्रॉड्स के चांसेस कम हो, या आप देख रहे कुछ और होते हैं और बाय कुछ और हो जाता है। तो ये चीज़ें जो मसले मसाइल छोटे छोटे पेश आते हैं, उनसे बचने के लिए आज का ये मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी ज़रूर आगाह किया करें। इसी के साथ हमारे फेसबुक ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह मिलती रहेंगी ऑन स्पॉट। वहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा, जो कि आपको व्हाट्सएप या कॉल्स पे नहीं मिल सकता, क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स आ रही होती है। 1 बाय 1 करके सबको रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम एजेंट नहीं है या हमने स्टाफ उठाया हो कि आपको जी सेल वाला जो भी है उसको दे दें आपका नंबर, वो आपको घुमाता रहे। हम बस अपना कुछ ओपिनियंस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं रियल एस्टेट के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज़ हमारा कोई ऐसा एजेंट वाला सिस्टम नहीं है, हम एक अनबायस्ड व्लॉगर हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जी व्यूअर्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, सब जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, आपने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेने। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से मेरी मुराद ये है कि आप घर बनाना चाह रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लेना है। इसी तरह फिर आपने सेकंड पॉइंट जो करना है वो करना है जी इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट रेंज क्या है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रेंज आप जब रखते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी रखनी है। थोड़ा आप एक डिसाइड कर लेते नहीं, मुझे 10 लाख रुपए की चीज़ लेनी है, आपको नहीं मिलती और वहाँ से आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। फिर आप जाके इधर उधर जो जहाँ पे नहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी होती ना, आप वहाँ पे कर देते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने थोड़ा सा अपनी जो आप मतलब सोच रहे हैं ना कि आप क्या चाह रहे हैं लेना, उसके हिसाब से आपने देख लेनी कि ये बजट मेरे पास है, तो काफ़ी इसमें आसानी हो जाती है। जब इंसान के पास बजट होता है ना एक ऑप्शन वाइज, तो काफ़ी सारी मुश्किल में आसानी आ जाती है। फिर आपने इसी तरह यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो डिसाइड करना है कि आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या आपको घर बनाना है और कितने टाइम में बनाना है। तो इन 3 पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है कि सोसाइटी सेलेक्ट करने में, क्योंकि जब आपके पास पैसे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कितने टाइम के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम दोनों चीज़ें डिसाइड कर लिए, तो फिर आपको सोसाइटी सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, रिसर्च करनी है। रिसर्च किस पे करनी है? रिसर्च जो मार्केट में प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं अभी ऑन ग्राउंड, उनको आपने देखना है, उन पर रिसर्च करनी है। आपने 1-2 प्रोजेक्ट को मतलब एक प्रोजेक्ट पे जाके फिक्स नहीं हो जाना, आपने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को विजिट करें। वैसे तो मैंने सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद के, सबको मैंने विजिट किया हुआ, व्लॉग मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए। लेकिन अगर आप यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं होते, आप किसी रिलेटिव को भेजें, आप किसी कंसर्न पर्सन को भेजें। 2-4 प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऑप्शंस अपने पास ज़रूर रखें। तो आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपने पहले रिसर्च करनी है। रिसर्च आप जब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और फिर आपको प्रॉपर्टी लेने में मज़ीद मुश्किल नहीं आएगी। रिसर्च के बाद आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 5 सोसाइटीज़ सेलेक्ट करनी है, जो कि आपने एक पेंडिंग में रखनी है कि इनमें से मुझे एक में प्लॉट लेना है या घर बनाना है, कुछ भी जो अभी आपका प्लान है, वो ऐसे सोसाइटीज़ हों जिनमें आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव पूरे उतर रहे हों। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने जब सोसाइटीज़ 5 सेलेक्ट कर लिए, फिर उनका आपने लीगल स्टेटस चेक करना है। लीगल स्टेटस से मुराद ये है कि उनकी NOC, क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ये होते हैं कि कुछ के थोड़ा सा पार्ट होता है, लेट्स सपोज स्टार्टिंग का उन्होंने NOC ली हुई होती है और पूरी सोसाइटी में एक्स्ट्रा लैंड, मतलब हज़ारों कनालों के हिसाब से वो सेल कर देते हैं, होती उनके पास 200-400 कनाल की है। तो ये भी आपने चेक करना है, एक ये पॉइंट है। उसके बाद कुछ सोसाइटीज़ कहती हैं कि हमारा LOP मिला हुआ है, वो जो लेआउट प्लान उनका अप्रूव्ड हुआ होता है।
तो लेआउट प्लान अप्रूव्ड होना एक डिफरेंट थिंग है और एनओसी होना एक डिफरेंट थिंग है। तो आपने ये दोनों चीज़ें चेक करनी है जिनके वो आपको मोस्टली आजकल सोसाइटीज़ का यही कहती हैं ज़्यादातर कि हमारा लेआउट प्लान अप्रूव्ड है। तो क्योंकि आपका यहाँ पे आपको क्या नुकसान है, आपको इस चीज़ से क्या लेने देना है। एक तो अगर प्रोजेक्ट की एनओसी नहीं है तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेट्स सपोज गैस, बिजली, पानी, जो कि गवर्नमेंट जो चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है, रोड्स वगैरह, तो ये एनओसी के बाद ही उस सोसाइटी को मिलती हैं। ठीक है, मोस्टली लोग सोसाइटियों में फाइल सेल हो जाती हैं और एनओसी नहीं होती, और बाद में अगर वो कहते हैं ठीक है ये सोसाइटी में प्लॉट आपका है ही है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको नहीं मिल सकती, वो सालों लग जाते हैं। फिर एक और जो लेआउट प्लान का जो है, लेआउट प्लान जब उनको मिला होता है तो उस पर चांस होता है कि एनओसी मिले या ना मिले। फिर लेआउट प्लान और एनओसी दोनों अगर इनके मिले भी हों तो यहाँ पे ये मसला आता है कि कौन कितने एरिया की मिली हुई है। आपने जिस ब्लॉक में आपने जिस एरिया पे प्लॉट लिया हुआ है, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यार मैंने तो 6 माह बाद घर बनाना है, आपको पता चले जी आप वाली स्पेस की तो इनके पास अभी एनओसी है ही नहीं, और जो कि आपने इन्होंने दिखाई थी वो तो इनके स्टार्टिंग के ब्लॉक्स की, आपने जाके अगले ब्लॉक में लिया और वहाँ पे इनको अभी उसकी परमिशन मिली ही नहीं हुई। तो एनओसी को इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कराती हूँ कि आपने क्या करना चाहिए, एनओसी इसलिए देखा करें क्योंकि डीलर हज़ार जब आपको प्लॉट्स वगैरह सेल कर रहे होते हैं, सर आ जाएगी, अप्रूव हुई है, गए हुए हैं आरडीए में, सीडीए में, 2 हमारी जो ये हैं गवर्नमेंट के इदारे, एक आरडीए और सीडीए। अगर सीडीए की है तो इस्लामाबाद वाले होंगे, और आरडीए है तो रावलपिंडी वाली। इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस सोसाइटी की एनओसी है या नहीं है। और क्योंकि डीलर हज़रात हमेशा ये आपको कह रहे होते हैं कि 10 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में अप्रूव हुई है लेआउट प्लान, बस लेआउट को घुमा फिरा के आपको बता रहे होते हैं और इस चीज़ को गोल मोल कर जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है क्योंकि एनओसी के बगैर इलीगल है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेक पे आती है। तो इसके बाद एनओसी वगैरह लीगल आपने चेक कर लिया, फिर आपने उन 5 सोसाइटियाँ जो आपने लिस्ट आउट की हुई हैं, ठीक है, उनको आपने चेक करना है, उनका डेवलपमेंट जो कि क्वालिटी, डेवलपमेंट स्पीड, ये दोनों चीज़ें आपने चेक करनी है। डेवलपमेंट क्वालिटी इसलिए मैटर करती है कि आप अपना बजट लगा रहे हो, एक लेट्स सपोज 1 करोड़ लगा रहे हो, ठीक है, और पता चले कि उस जो कि सोसाइटी है उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है, ऑन ग्राउंड ऐसे नहीं है, इंटरनेट पे आपको अच्छी लग रही है, मोस्टली आजकल ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए आपने डेवलपमेंट क्वालिटी किसी भी अपने रिलेटिव को भेज के चेक करवा लेनी है। और फिर डेवलपमेंट स्पीड भी, क्योंकि स्टार्टिंग में मशीनें लगा के इधर उधर तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो वो फ्रंट का एक गेट बना होता है और एक ऑफिस बना होता है, एक पार्क छोटा सा बना होता है, मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा सा पैच उन्होंने डेकोर किया होता है, थोड़ी सी ग्रीनरी कर दी, बाकी पे बस वो ठंडे होकर बैठे होते हैं जी, क्योंकि पैसे जमा कर रहे होते हैं। तो ये थोड़े से कुछ स्टेप्स हैं जो कि रियल एस्टेट में यूज़ किए जाते हैं डेवलपर की तरफ से, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर कर देते तो नुकसान आपका ही होता है। तो फिर आपने डेवलपमेंट स्पीड भी अगर आप चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे जाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन से ब्लॉक्स में काम हो रहा है, क्योंकि आप डेवलपमेंट वाला जो वर्क है वो देख के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस पार्ट में लिया है क्या वहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, वहाँ पे भी काम चल रहा है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ आ रही हैं, उस ब्लॉक में क्या प्रोग्रेस चल रही है, कितना टाइम लगेगा। मोस्टली डीलर्स यही कहते हैं सर ये आपके ब्लॉक 1 में काम चल रहा है, अगला इसकी बारी है, आप प्लॉट ले रहे हैं 6 महीने में कटिंग करके आपको दे देंगे। तो ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा कि 6 महीने में किसी को प्लॉट इन्होंने काट करके दिया हो। लोगों को सालों हो गए हैं जलील होते हुए जिनकी कटिंग नहीं हुई प्लॉट्स की। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है। हमेशा मैं जब भी आपको विजिट करवाती हूँ किसी सोसाइटी का तो 0 पॉइंट से करवाती हूँ, क्योंकि वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है इस्लामाबाद का, क्योंकि शहर का नाम यूज़ करके, इस्लामाबाद का नाम यूज़ करके सोसाइटी सेल की जाती है मोस्टली। तो हर सोसाइटी जो कि नहीं भी होती उनको भी आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपने 0 पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करना है, फिर रोड कंडीशन कैसी है, और क्योंकि आजकल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इंटरनेट पे वो 3D एनिमेशन आ गया है, आपको वो जंगल में भी यूरोप बना के दिखाया जा रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कहा होता है जब आप आके विजिट भी कर लें तो कहते हैं सर देखें इधर से रोड निकलेगी, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये एयरपोर्ट से आप देखें। मोस्टली जो दूर की सोसाइटीज़ हैं वो एयरपोर्ट से मेजर करना शुरू हो गए हैं। अगर तो
एयरपोर्ट आपको पता है कि इस्लामाबाद से कितने दूर है ऑलरेडी, तो क्योंकि उनके जो नज़दीक चीज़ पड़ी होती है वो उसका बता रहे होते हैं, इवन कि वो भी इतने नज़दीक नहीं हो रही होती उनके, तो बस वो कुछ मतलब घुमा लेते हैं ना आपको, क्योंकि उनको पास और कोई वो नहीं होता। ओवरसीज़ वैसे ही एयरपोर्ट, क्योंकि उनको पता होता है कि पाकिस्तान में जाऊँगा एयरपोर्ट के पास से मेरा घर आ जाएगा, तो वो खुश हो जाता है। एक्चुअली में वो होता नहीं है, एयरपोर्ट से काफ़ी दूर चीज़ें होती हैं। तो एयरपोर्ट पे डेली किसी ने एयरपोर्ट पे ट्रैवल नहीं करना होता, ये बात पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। तो जब वो फिर इंटरनेट पे आपको प्रैक्टिस दिखाई जा रही होती है कि ये बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होता है इतने खुले खुले रोड, यूरोप है, मेरी कुछ वीडियोस में आपने देखा ही होगा, मैं आपको एक्चुअल में जब ट्रैवल करवा रही होती हूँ और उसकी कंडीशन और आप उनकी एनिमेशन देख रहे हैं तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कितनी स्टोरियाँ डाली जाती हैं। तो फिर जब प्रैक्टिकली आके इंसान कहता है कि यार अगर देख भी लेता है यार आप ये दिखा रहे हो, तो एक्चुअली में ये सर ये जो आपको दिखाया गया यही बनेगा, अभी हमें यहाँ से इंटरचेंज मिलेगा, अभी हमें यहाँ से इसकी रोड मिल जाएगी, इस तरह की एक्सेस मिल जाएगी। तो जब सोसाइटियाँ सेल हो जाती हैं फिर सोसाइटी वाले कहते हैं नहीं मिली, परमिशंस नहीं मिलती, गवर्नमेंट के बड़े बड़े लांचे होते हैं और वो सालों लग जाते हैं, मिले भी आज तक मैंने नहीं देखा किसी को मिली हो, इतनी लंबा टाइम हो गया है। बस मैंने सुना ही है कि इसको उधर से एक्सेस मिल जाएगी, उधर से मिल जाएगी, अगर मिलती भी है तो वो तब मिलेगी मतलब 10-15 साल आपकी इन्वेस्टमेंट तब तक जो आपने की होती है उसका रिटर्न आपको बाद में आए, कुछ भी आए तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देता। तो व्यूअर्स जो आपने 5 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं सोसाइटीज़ के, तो उनमें से आप उनकी फैसिलिटीज़ को देख लें, क्योंकि जब भी इंसान अगर इन्वेस्टमेंट करे तो वो फिर इतनी फैसिलिटीज़ को फोकस नहीं करता। लेकिन अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने फैसिलिटीज़ को मस्ट चेक करना है। आपने मल्टीपल सोसाइटीज़ अपने 5 ऑप्शन रखे हुए, आपने उनमें जाके चेक करना है कि फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि कहते हैं सर ये प्लाजा बन रहा है, इसमें ये सारी ये मॉल बन रहा है, इसमें सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, लेकिन मॉल बनते हुए कोई ये नहीं है, रात को अलादीन का चिराग थोड़ी है कि घीस दिया तो सुबह प्लाजा बन गया, मॉल बन गया। तो आपने जहाँ जाके चेक करना है जी रोड कैसी है, स्ट्रीट रोड्स बनी हुई हैं, दिखा देते सर अभी कारपेट होने, इवन को 10-10 साल उनको ना कारपेट नहीं करते, तो आपने जाके ज़रूर चेक करना स्ट्रीट्स वगैरह लगी हुई हैं। जहाँ पे घर बनाने वाली बात आती है, घर एक बार बनता है, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर देखा करें कि फैसिलिटीज़ वहाँ पे स्कूल हैं बच्चों के लिए। सोसाइटी में इंसान इतना महंगा प्लॉट इसीलिए लेता है, वरना तो सोसाइटियों के साथ साथ आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे प्लॉट्स मिल जाते हैं। सोसाइटी को इसलिए फोकस करता है कि अपने बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दे, तो फिर वो इन्वायरमेंट कहाँ से आता है, फैसिलिटीज़ से आता है। तो अगर सोसाइटी के अंदर आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स, बच्चों के लिए जिम, ट्यूशन सेंटर्स, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आजकल तो आपको पता है बंदा कहता है घर से बाहर निकले तो हर फैसिलिटी हो, तो सोसाइटियाँ आजकल यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही हैं। हर बंदा अपनी लाइफ को इजी करना चाहता है और अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं लाइफ में, तो इसलिए वो सोसाइटीज़ को प्रेफर करता है। तो जब आप इन फैसिलिटीज़ को देखते हैं तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको अच्छी एक सोसाइटी में घर बनाने का मौका मिल जाता है। और घर अगर आप एक बार अच्छी सोसाइटी की फैसिलिटीज़ को देख के नहीं बनाते तो फिर आप क्या करते हैं, 6 महीने बनाया, फिर आप 6 महीने बाद सोचते हैं उस सोसाइटी में अच्छी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, मैं काश वहाँ ले लेता, फिर आप सेल करने की कोशिश करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, और इसमें आप अपना काफ़ी टाइम और नुकसान कर देते हैं। फिर बच्चों को शिफ्ट करवाना, दोबारा से एक जगह सेटल नहीं होते, दूसरी जगह आपको मूव करने का फिर दिल कर जाता है, तो काफ़ी लोगों का दिल भी नहीं लगता। फिर आपने पॉपुलेशन भी इसमें मस्ट चेक करनी होती है कि जहाँ आप सोसाइटी है, घर बना रहे हैं, तो क्या वहाँ पे पॉपुलेशन है कि मतलब आप अकेले जाके तो नहीं वहाँ पे घर बना के, जो आस पड़ोस की बड़ी ज़रूरत होती है आजकल। आस पड़ोस वो कहते हैं ना, पड़ोसी ना हो तो बंदे को ऐसा लगता है, मतलब औरतों का तो दिल ही नहीं लगता ना कि आस पड़ोस ना हो, तो आपने आस पड़ोस भी देखना है कि कोई है जी वहाँ पे पॉपुलेशन भी है। तो व्यूअर्स ये स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते जो मैं बता रही हूँ, तो उसके बाद जब आपने 5 सोसाइटी में से एक सोसाइटी सेलेक्ट कर ली है, मैं ये कहती हूँ कि हर सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप जब इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं, काफ़ी सारी आसानियाँ आप अपने लिए पैदा कर लेते हैं। और बहुत अच्छी ना, लेकिन एक एवरेज सोसाइटी या मतलब इस काबिल मिल जाती है आपको कि आप सुकून से और खुश होकर वहाँ पर रह सकते हैं। तो अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी सारे और स्टेप्स भी हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो बेसिक स्टेप्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको सोसाइटी सेलेक्ट करने का बताया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको कि आप प्लॉट कैसे बाय कर सकते हैं, डीलर से, फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, और किस तरह से आप अपने लिए बेस्ट प्लॉट या फाइल या कुछ भी जिस तरह से वो सिलेक्ट किया जाता है वो कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, फ्लू हुआ है, तो मैं सही तरह आई थिंक एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दें कुरतुलैन को इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।